बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एक दिन हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस नूर मुजस्सम वजह तख़लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप की मग़फ़रत व बख्शिश के लिए असबाब क्या है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सुलमान सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत ज़ुल्क़रनैन एक बादशाह था जिसका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। वो एक बस्ती में गए और उस बस्ती के लोग अपनी कब्रें तैयार रखते और उन्हें देख कर उनसे इबरत हासिल करते और खुदा ताला की वहदानियत की हम्द व सना और तस्बीह बयान करते, नमाज़ें पढ़ा करते थे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन उस बस्ती के सरदार से पूछा कि ये तुम इस तरह क्यों करते हो? उस बस्ती का सरदार बोला कि क्या आप जानते हैं ये किस किस्म की कब्र है? आपने फरमाया, बताओ ये कौन है? सरदार बोला, ये भी एक बादशाह था, लेकिन ये पहले वाले बादशाह के जुल्म व ज़्यादतियों को देख चुका था, इसलिए उस बादशाह ने आजिज़ी इख्तियार की, अल्लाह ताला से और अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत करता रहा। इसकी राया में एक बुज़ुर्ग हीरे और जवाहरात के बहुत बड़े ताजिर थे। अपना मालो असबाब में से तोहफ़े ताइफ लेकर रूम के बादशाह के पास गए और वहाँ पहुँचे तो बादशाह अपने वज़ीरों और अमीरों के साथ कहीं जा रहा था। उस ताइफ बुज़ुर्ग से कहा गया कि आप भी चलें, तो ये भी साथ चल दिए। तकरीब में शिरकत के लिए बादशाह अपने लश्करों, सरदारों और बहुत सारे अफराद को लेकर एक सहरा नुमा जंगल में चला गया। ये बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने देखा वहाँ एक खूबसूरत और बहुत अच्छा खैमा लगा हुआ है। फ़ौज उस खैमे के इर्द गिर्द मौजूद है। उस खैमे के करीब बादशाह और उसके तमाम अफराद ठहर गए। थोड़ी देर में फ़ौज के जंगजू बहादुर शुजा सिपह सलारों पर मुश्तमिल एक ग्रोह उस खैमे में गया कि कुछ न कुछ कहने की आवाज़ें तो आ रही थीं, मगर उसका मफ़हूम वाज़ेह समझ नहीं आ रहा था। वो ग्रोह खैमे में थोड़ी देर ठहरा और बाहर निकल आया। फिर उसके बाद बूढ़े बूढ़े लोगों का एक अंदर गया ग्रोह गया, वो भी थोड़ी देर अंदर ठहरा और बाहर आ गया। फिर रैबों और पादरियों पर मुश्तमिल एक ग्रोह अंदर गया, उसने भी वहाँ कुछ कहा और थोड़ी देर में बाहर आ गया। फिर हसीनो जमील लड़कियों का एक ग्रोह उस खैमे के अंदर गया और वहाँ कुछ कहने लगा, तो थोड़ी देर बाद लड़कियों का वो ग्रोह भी बाहर निकल आया। उसके बाद वज़ीरों के साथ बादशाह ख़ुद उस खैमे में गया, अंदर जाकर थोड़ी देर ठहरा और वापस आ गया और तकरीब ख़त्म हो गई। ये बुज़ुर्ग बड़े हैरान हुए कि ये कैसी तकरीब है और किस तरह की तकरीब है। वापस आकर उन्होंने बादशाह के वज़ीर से पूछा कि ये किस तरह की तकरीब थी? तो वो वज़ीर कहने लगे, ए भाई, बात ये है कि वो जो खैमा था उस खैमे में एक कब्र है और वो कब्र उस बादशाह के जवान बेटे की है। चंद साल पहले बादशाह का जवान बेटा फौत हो गया है और वो शहज़ादा बहुत ही खूबसूरत था, हर तरह के अलूम व फ़नून में माहिर था, मैदान जंग का माहिर, बड़ा दलेर और बहादुर था। अचानक वो बीमार हुआ। बड़े बड़े माहिर तबीबों ने उसका इलाज किया, मगर सब आजिज़ आ गए और वो शहज़ादा मर गया। हर साल में एक मरतबा बादशाह इसकी कब्र पर आता है और पहले मुअज़्ज़ज़ शहज़ादे, अगर हमारी ताकत के ज़रिए, अगर हमारे असले के ज़रिए, अगर हमारे तीरों और तलवारों के ज़रिए, अगर हमारी क़ुव्वत और ताकत के ज़रिए, अगर हमारे लश्कर और फ़ौज के ज़रिए तुम्हें मौत के मुँह से बचाया जा सकता, तो हम अपनी सारी ताकत लगा देते, अपना सारा ज़ोर लगा देते, सारा असला खर्च कर देते और तुम्हें मौत के मुँह से बचा लेते। मगर बात यह है कि जब मौत आती है तो ना लश्कर काम आते हैं, न ताकत काम आती है और ना ही तो असला काम आता है। ये कहकर वो सारे चले जाते हैं। फिर उसके बाद बूढ़े जाते हैं जो मुल्क के चुने हुए तबीब और डॉक्टर थे। वो भी जाकर इसी तरह के जुमले कहते हैं, और ए शहज़ादे, अगर हम तिब के ज़रिए, अगर हमारी दुआओं के ज़रिए, अगर हमारी महारत के ज़रिए, अगर हमारी समझदारी के ज़रिए, अगर हमारी ज़िंदगी भर के तजर्बात के ज़रिए तुम मौत के मुँह से बचाया जा सकता, तो हम सारी दवाइयाँ लगा देते,
सारी महारतें खर्च कर देते, ज़िंदगी के तमाम तजर्बात निचोड़ देते और तुम्हें मौत के मुंह से बचा लेते। मगर बात यह है कि जब मौत आती है ना तो तिब काम आती है, न तबीब काम आता है, न दवा काम आती है, न दवा बनाने वाला काम आता है, और फिर मौत ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। फिर इसके बाद हमारे बड़े बड़े अल्मा उसके पास जाते हैं और जाकर कहते हैं, ए शहज़ादे, अगर हमारी दुआओं के ज़रिए, अगर हमारे इल्म के ज़रिए, अगर हमारी सिफारिश के ज़रिए और हमारी शफाअत के ज़रिए तुम्हें मौत से बचाया जा सकता तो हम ये सब कुछ करते और तुम्हें इस हाल तक न पहुंचने देते। मगर बात यह है कि जब मौत आती है तो ना शिफाअत काम आती है, ना सिफारिश फ़ायदा देती है, और ना ही दुआएं कारगर होती हैं, और मौत अपना शिकार कर लेती है। ये कहकर वो भी चले आते हैं। फिर हसीन व जमील लड़कियां का गिरोह जाता है और वो जो जाकर उस शहज़ादे की कब्र पर कहती हैं, ए शहज़ादे, अगर हमारे हुस्न व जमाल की वजह से, अगर हमारी अदाओं की वजह से, और अगर हमारी जवानी की वजह से, और अगर हमारे रंग और रूप की वजह से तुम्हें मौत के मुंह से बचाया जा सकता तो हम सब अपनी जवानियां कुर्बान कर देती। लेकिन हकीकत ये है कि जब मौत आती है तो कोई शय भी उसे टाल नहीं सकती। ये कहकर वो भी चली आती हैं। और इसके बाद बादशाह वज़ीरों के साथ अंदर जाता है और बादशाह भी यही जुमले कहता है कि ए बेटे, जो कुछ मेरे पास था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया, सब दिखा दिया। अगर ये बादशाहत, अगर ये वज़ारत, और अगर ये ताकत, और अगर ये शान शौकत, और अगर ये जाहो हशमत, और अगर ये सब कुछ तुम्हें मौत के मुंह से बचा सकता तो मैं मुल्क को तुम पर कुर्बान कर देता, बादशाहत तुम पर कुर्बान कर देता, मगर तुम्हें ज़िंदा रखता, अपनी आँखों के सामने रखता, तुम्हें मरने ना देता। मगर हकीकत यही है, जब मौत आती है तो बादशाह की बादशाहत नहीं बचा सकती, वज़ीरों को वज़ारत नहीं बचा सकती, तबीबों की तिब नहीं बचा सकती, ताकतवरों की ताकत नहीं बचा सकती, हसीनों का हस्न जमाल नहीं बचा सकता, अलगर्ज दुनिया की कोई भी चीज़ मौत से नहीं बचा सकती। बादशाह ये जुमले कहता और फिर दोबारा 1 साल के लिए अलविदा कहकर चला आता। इन बुज़ुर्ग ने जब ये जुमले सुने तो दिल पर चोट लगी और सोचने लगे कि ये जो माल और दौलत जमा कर रहा हूँ, ये जो दुनिया की आसाइशें समेट रहा हूँ, ये जो शिर्क व गर्ब में तिजारत कर रहा हूँ, ये जो हर वक्त माल जमा करने में लगा हुआ हूँ, ये जो हर वक्त तिजोरियाँ भरे जा रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े सफ़र करके पैसे कमाता हूँ और हीरे जवाहरात को देखकर खुश होता रहता हूँ, उनकी चमक दमक मुझे खुशी से दुबाला कर देती है। इतना सब करने के बाद भी अगर मौत का शिकार होना ही है तो फिर इस गफलत में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है। ये कहा और सारा माल, तमाम हीरे जवाहरात अल्लाह पाक की राह में सदका कर दिए और दुनिया से बेरुग़बत होकर अल्लाह पाक की इबादत और रियाज़त में मगन हो गए और गोशे नशीनी इख्तियार कर ली, और इसके बाद कभी आपको हंसते हुए ना देखा गया। एक मर्तबा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में बहुत से लोग बैठे थे, जिनमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि फ़ौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है। इस सवाल के जवाब में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलमान, याद रखो, जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो उनकी रूहें अपने घर, अपने बच्चों के पास आती हैं और वो अपनी औलाद से फरियाद करती हैं और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदका और नेक अमाल के ज़रिए उन पर मेहरबानी करें और उनसे अपने लिए दुआओं के लिए सवाल करती हैं। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माँ बाप फ़ौत हो जाते हैं तो उनका अपना माल नामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं और कोई उनके नाम पर सदका करे
کوئی ان کے نیک عمال کر کے ایصال ثواب کرے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں کسی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر لوٹتی ہیں، فریاد کرتی ہیں اور انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے اور ان کے لیے اعمال کیے جائیں اور صدقہ دیا جائے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ یہ روح ارواح کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ارواح ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں اور وہ دن جمعرات کا ہے، یعنی جمعہ کی رات کو یہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنے اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آوازیں نہیں سن سکتے، وہ اپنی دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اس طرح سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں، اور سوائے ان کے جن کی اولاد نیک کار ہوں اور اپنے والدین کے لیے اعمال ہدیہ کرے اور ان کے لیے دعا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، یاد رکھنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہیں، یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، تو بھی ان پہ رحم فرما، ان کی دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے خوب سخت ہے اور بہت سیدھا کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی راتوں کی عبادت کو اپنے قرب و دیدار کا ذریعہ بنایا۔ اس لیے اے ایمان والو، رات کو اٹھ کر گری و زاری سے اللہ کے آگے سر و سجود ہو کر رویا کرو اور اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کے لیے جھولی پھیلایا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور مہربان مغفرت بخشنے والا ہے۔ اپنے والدین کی خاطر قرآن پاک پڑھا کر ہدیہ اور ان کی بخشش کا بہت بڑا اسباب ہے۔ ان کے لیے صدقات و خیرات کرنا ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دست ادب، گری و زاری سے دعا ہے کہ میرے تمام مسلمانوں سے دست ادب، گری و زاری سے دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے والدینوں کو صحت مند مومن والی زندگی عطا فرمائے، اور جن مسلمان بھائیوں کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ آپ نے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں تاکہ آپ کے لیے ہم نیو ویڈیو بنا سکیں۔ جزاک اللہ۔